जो जीएसटी का मार सहना पड़ता है बिल्डरों को, दोगुना मार सहना करना पड़ता है और दाम उसी ढंग से बढ़ा हुआ है बेतरतीब। और दूसरी बात जो आती है, हिंदुस्तान में नवयुवकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बिहार में हिंदुस्तान से ज़्यादा जनसंख्या है युवकों का। और युवकों के सामने सबसे बड़ी समस्या आई है नियोजन का। नौकरी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सबको नौकरी नहीं मिल सकेगी ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन उनका नियोजन हो, रोजगार हो, इसके लिए अगर कोई ठोस प्रयास किया जाता है तो मैं मानता हूँ कि वो स्वायत्त योग्य बजट होगा। तो युवाओं को नियोजन की बड़ी आवश्यकता है, पता नहीं क्या किया जा रहा है। और फिर हम मानते हैं कि कई एक प्रकार के मजदूर होते हैं, संगठित मजदूर होते हैं, असंगठित मजदूर होते हैं। तो संगठित मजदूर हैं तो वो तो अपना हड़ताल करके चाहे ये सब करके अपना काम करवा लेता है, लेकिन असंगठित मजदूर जो गांव घर के मजदूर होता है, खेती में लगा हुआ है, आप जानवे करते हैं 76% हम आसान्वित रहते हैं खेती के ऊपर से और खेती के लाभ से। और उसमें लगे हुए लोगों को जो रोज़गार नहीं मिल पाता है या उनका इंटरेस्ट कैसे सेफ होगा, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। और सब में तो ट्रेड यूनियन चलता है, ट्रेड यूनियन कर के लोग ये बात करते हैं, लेकिन खेतिहर मजदूरों का या जो छोटे छोटे काम करते हैं बिल्डर का, जिसको हम लोग रेजा कहते हैं या ग्रामीण कारीगर कहते हैं, इन लोगों का भी लाइफ सेटल हो, ज़रूरत पड़ने पर ये लोग भी अपनी बात किसी फोरम में पहुंचा सके सम्मिलित, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर इस तरह की व्यवस्था की जाती है तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के गरीबों में जो आज खेती में काम लगे हुए हैं, छोटा छोटा क्या कहते हैं उसको, कुटीर उद्योग में लगे हुए हैं, लेकिन उनका कोई संगठन नहीं है। तो सरकार के स्तर पर जिस प्रकार से कुशल कारीगरों के लिए और फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए या सर्विस में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ट्रेड यूनियन चलाए हैं और उसके माध्यम से आप सेटल करते हैं। लाइक वाइज किसान से, किसानी से लगे हुए जो हमारे मजदूर भाई हैं और छोटे छोटे बिल्डर्स लोग हैं, उन लोगों की भी रहनी चाहिए सभ्यता, ताकि अपनी बात को फोरम पर कर सकें और उनके पास जो समस्या हैं निराकरण हो सके। और नहीं तो कर्ज में डूब जाते हैं, ऐसा लोगों से कर्ज लेते हैं जो दुगना तिगना तक वसूला जाता है, जिसके चलते खेतिहर मजदूरों की स्थिति बहुत ख़राब है, ये मैं मानता हूँ। तो इसलिए इस पर अगर सरकार कोई फोकस देती है तो हम समझते हैं। और अंतिम बात हम ये कहना चाह रहे हैं, वर्तमान सरकार कोशिश कर रही है हर चीज़ों का प्राइवेटेशन, और प्राइवेटेशन जब करते हैं आप तो ठीक है, गुणवत्ता बढ़ती है, ऐसा मैं मानता हूं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है लेकिन प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई अच्छी करते हैं। तो उस प्रकार से अगर आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन उस विधा में जो हमको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम बजट के माध्यम से ही हम आशा करेंगे कि पब्लिक क्षेत्र में लोग ले जाएं, प्राइवेटेशन करें, कोई ये नहीं है, लेकिन प्राइवेट क्षेत्रों में भी रिजर्वेशन हो ताकि सब लोगों की सहभागिता हो सके। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका सहारा लिया जा रहा है और हिंदुस्तान को कहा जाएगा कि हम इससे बहुत विकसित राष्ट्र हो जाएंगे। हमारी मानना है कि आज से 200-300 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले बिहार में कोई मल्टीनेशनल या हिंदुस्तान में कोई मल्टीनेशनल फैक्ट्रियाँ नहीं थी। छोटे छोटे उद्योग के बल पर ही बिहार या हिंदुस्तान जगत गुरु कहलाता था। आज आवश्यकता वही है, जनसंख्या हमारी बढ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बढ़ी है। वैसी परिस्थिति में छोटे छोटे उद्योग को, मध्यम उद्योग को अगर सरकार बढ़ावा देने की बात बजट में करती है तो वो बजट बहुत अच्छा माना जाएगा। आप लोगों से कंसेंट नहीं लिया गया? हाँ, ये एक बात है, हमारे प्रवक्ता ने कहा है, हमने भी उनको कहा था कि ये कहिए। कसक तो है, जब हम एनडीए में हैं, हम पार्टनर हैं, तो जो निर्णय लें सबके समझदारी से लें, सबके सामने लें। यही बात हम राजद में भी कहा करते थे, महागठबंधन में भी, यूनिलैटरली कुछ कर दिया वो लोग, हम लोगों से पूछा नहीं गया।
और लाचारी अंत में हुई कि हम लोग महागठबंधन को छोड़ दिया। आज इसी आधार पर यहाँ हम भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो, अगर हमारी बात है तो हम शुरू से मानते हैं कि ये एक माने कहा जाए शिकायत की बात होती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आज जो नगर निकाय क्षेत्र से चुनाव हो रहे हैं एमएलसी के, हमको सुनने में आया है कि 50-50 हज़ार वोट एक वोट के लिए लोग दे रहे हैं। तो जीतन मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में कोई